निरंजन, आज मैं बात करूंगा कि क्यों आखिर हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती जा रही है, क्यों हम इतनी जल्दी बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारा खाना पीना। हमारा खाना पीना बहुत दूषित हो गया है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने खाने को सुधारें, और जो जल पीने वाला हैगा उस जल को अगर जो हम उबाल कर पिएँ तो बहुत ही इसके सकारात्मक रिजल्ट आने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम जल को उबालते हैं, आजकल मिनरल वाटर हर घर में लगा हुआ है, उनसे मिनरल वाटर पीते हैं। तो मिनरल वाटर में आप यकीन मानिए कि सारे उसके जो पोषक तत्व है जल के वो ख़त्म हो जाते हैं, और सिवा उसमें सिर्फ एक प्यास बुझाने वाला ही पानी रह जाता है। उसके अलावा हमें कोई पोषण तत्व नहीं मिल पाता। तो अगर जो आपने उस पोषण तत्व को भी बचाए रखना है और अपनी प्यास को भी बुझाना है तो जल को हमेशा उबाल कर पिएँ। और दूसरी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने मन को शुद्ध रखें, क्योंकि कोई भी रोग तभी हावी होता है जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। अपने मन को हर वक्त सकारात्मक दिशा में लगा कर रखें, कभी भी उस पर नकारात्मकता हावी मत होने दें। क्योंकि आज जिस दौर में हम दो जी रहे हैं ये नकारात्मकता से भरा हुआ दौर है। सुबह आप न्यूज़ चैनल देखें तो उसमें भी ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ दिखाई जाएगी, और जो आप अखबार खोल लें तो उसमें भी आपको बैड न्यूज़ ही सारी देखने को मिलेगी। तो सुबह कभी भी न्यूज़ मत पढ़ें, किसी कीमत पे ना पड़े आप ना न्यूज़ चैनल देखें। अगर जो आपने कोई देखना हैगा तो भक्ति वाला चैनल आप चला लें जिसमें प्रभु का गुणगान हो रहा हो। अगर जो आप ऐसे न्यूज़ सुबह सुबह चलाते हैं, फ़ोन पर चलाते हैं या टीवी में चलाते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे भी उसे जाने अनजाने में सुन लेते हैं। तो वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं हम उन्हें भी तोहफे के रूप में सुबह सुबह दे देते हैं। तो सुबह कभी भी आप बैड न्यूज़ मत देखें, क्योंकि अक्सर देखा है आपने कहावत भी सुनी होगी, इसने तो सुबह सुबह मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। तो कारण यही है कि जो सुबह आपके विचार दिमाग में आ जाते हैं वो पूरा दिन आपको प्रभावित करते हैं वही विचार। तो सुबह हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ अपने बिस्तर से उठें। जब भी आप बिस्तर से उठे तो प्रभु को प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हुए कि उसने ये दिन देखने का हमें सौभाग्य दिया। उस प्रार्थना के साथ एक नई आशा और नई ऊर्जा के साथ धरती माता को प्रणाम करके अपनी हथेलियों को 3 बार रगड़ के अपने मुख पर लगाएं, और फिर आप जब उठें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है। अपना सुबह योगासन करें, सुबह योग जरूर करें आप, क्योंकि योग तन मन को ऊर्जा देता हैगा, और इसी से ही अपने तन से ही धन भी कमाना होता हैगा। हम अक्सर धन के चक्कर में अपने तन को भूलते जा रहे हैं, और फिर जब तन चला जाता है तो वही जो थोड़ा बहुत बचाया हुआ धन होता है इस तन को संभालने के लिए लगा लेते हैं कि किसी हिसाब से ये शरीर मेरा स्वस्थ हो जाए। और जब आप एक चीज़ देखें, आप इस चीज़ को गौर करें कि जब तक जो वस्तु जिसके पास होती है उसकी कीमत नहीं होती, जब वो चली जाती है आपको छोड़कर तो उसकी कीमत आपको जान पड़ती है कि ये तो बड़ी कीमती थी। आप अपने शरीर का कोई आप मान लो आपकी आंखों की रोशनी कम होगी, तो जब तक आंखें थी आपने कभी गौर ही नहीं किया कि विटामिन ए भी इन्हें चाहिए। जब चश्मा लग जाता है, आंखों की ज्योति क्षीण हो जाती है, तब आप गाजर का जूस पीना शुरू कर दें, अनार का जूस पीना शुरू। फिर वो जूस बेचारे कितना काम करेंगे तो है वो काम, फिर आप ओस दे। तो इससे अच्छा है कि आप वो पहले ही आप एक आधा गिलास जूस का रोज़ सेवन कर लें, तो इसमें आपकी नेत्र ज्योति भी प्रबल रहेगी, आपकी स्किन में भी चमक आएगी, क्योंकि अभी बॉडी आपकी स्वस्थ है। तो स्वस्थ शरीर सब चीज़ों का रस बना सकता है। अस्वस्थ शरीर आप देख लें कि कोई कितना बीमारी में पड़ जाए तो उसे जूस पिलाते हैं तो भी उसके अंदर ऊर्जा नहीं बन पाती, जबकि एक स्वस्थ आदमी को जूस पिलाएं तो उसके अंदर वो ऊर्जा का सर्कल जो चक्र है वो जल्दी घूम जाता है। इसलिए अपने शरीर का जरूर ध्यान दें, पोषक तत्वों पर ध्यान दें, मन को साफ रखें, ना काम में, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना मोह में, ना अहंकार में इस मन को उलझाएं कभी भी। प्रकृति का नियम है कि हम इन 5 तत्वों में उलझे रहते हैं। उलझना एक अलग बात है, पर परमात्मा ने हमें बुद्धि भी दी हुई है कि जब भी हमारा मन इन चक्रों में उलझे तो उस बुद्धि का सहारा लेकर उस परमपिता परमात्मा जो हमारे अंदर ज्योति स्वरूप विराजमान है उसके नाम का, ईश्वर का स्मरण करके आप उन जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का चक्र है इसे कम जरूर कर सकते हैं कि अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। क्योंकि जब क्रोध बढ़ जाता हैगा तो यही बीपी का कारण बन जाता है, यही हृदय रोग का कारण बन जाता है। और जब अहंकार बढ़ जाता है
तो ये सर्वविनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि फिर अहंकार जब प्रबल होता है आप दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। और प्रकृति भी कभी ऐसा सही नहीं समझती कि जो आप किसी का विनाश करने में लग जाते हैं तो उसका खुद का विनाश पहले हो जाता है। जब आप काम के वेग में आ जाते हैं तो आपको कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं, फिर आप अच्छा बुरा सगा पराया सब छोड़ देते हैं। जब आप मोह के वेग में फंस जाते हैं तो आप की मनोस्थिति है वो बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ हो जाती है, कि इसमें डिप्रेशन के कई रोग हो जाते हैं। तो जितने भी रोगों का ये कारण है ये 5 वेग ही हैं। इन्हें अपना बुद्धि से संतुलित करके रखें। समय समय पर ये वेग आते हैं और समय समय पर ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से आप अपने मन को समझाएं, उसकी लगामों को कस कर रखें। अपने खाने का ध्यान दें, अपने जल को शुद्ध करके पिएं। जब भी आप जल का सेवन करें तो सबसे पहले उसे उबाल कर जो ठंडा होने के लिए रख दें। और जब आप जल का सेवन कर रहे हो तो जल हमारे शरीर में सबसे अधिक है, 70 से 72% जल का आ गया ये इस शरीर में। तो आप जल को प्रार्थना करके चार्ज करके उसे ऊर्जावान करके पिएं, क्योंकि जल में सुनने की शक्ति है और इसका स्वरूप वैसा बन जाता है। आप इसे अगर जो आत्मा का स्वरूप क्या है, एक प्रश्न आता है, तो आत्मा का स्वरूप जल के समान ही है। जिस प्रकार जल जिस पात्र में डल जाता है उस पात्र का स्वरूप ले लेता है, उसी प्रकार आत्मा जिस शरीर में विराजमान हो जाती है उस शरीर का रूप ले लेती है। उसी प्रकार के विचार जब आप जल में डालते हैं, अपने मन से उसे ऊर्जावान करते हैं, तो वो जल उसी प्रकार आपके अंदर कार्य करता है। अगर जो आप क्रोध में जल का सेवन करते हैं तो वो आपके मन को अशांत कर देगा, आपके अंदर जो खून का सर्कल है उसे प्रभावित कर देगा। और अगर जो आप जल को शांति से ओम नाम के उच्चारण के साथ पीते हैं तो वही जल आपके रोगों का सर्वविनाश कर देगा। आपके अंदर एक भी रोग नहीं रह सकता अगर जो जल को आप ऊर्जावान करके पीते हैं। तो आप कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, खाना कभी नहीं। आपने कहते हैं कि नाश्ता कर लिया, पहले ही आपने नाश्ता कर लिया है तो नाश्ता क्या करना हैगा, कभी भी नहीं। हमेशा भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें कि प्रसाद ले आओ। इस भावना के साथ आप अपने जब अंदर आप इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे प्रभु का प्रसाद समझकर, तो फिर देखना वो आपके अंदर जब वो प्रसाद जाएगा, वो अन्न जाएगा आपके अंदर, तो वो आपकी ऊर्जा को कितना प्रभावित करेगा। आपके जो स्तर है सोचने का, जो आपके जीने का स्तर है, जो आपकी ऊर्जा का स्तर है, उसे वो कहाँ तक ले जाएगा। इसलिए कभी भी नकारात्मक विचारों में नहीं पड़ना है, हमेशा अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखना है। चाहे कितनी भी परिस्थिति गंभीर आई हुई आपके ऊपर, उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेते रहें और वही परमपिता परमेश्वर आपके बेड़ा पार करने वाला है। उस नाम का सिमरन जरूर करें अपने जीवन में। मैं देखता हूँ समाज में कि पैसे के लिए भागे चले जा रहे हैं, कोई विचार ही नहीं हैगा, सिर्फ उन्हें पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए वो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। कोई कितना ही दुष्ट काम कर रहेगा, तो ये कर्म के फल हैं, ये कर्म के फल है। ऐसा पैसा अगर जो वो गलत दिशा से आया हुआ हैगा तो कभी भी फलेगा नहीं। हाँ, अगर जो पैसा सही दिशा से आया, चाहे वो थोड़ा आया है, वो आपकी पुश्तें बैठ के खाएंगी। और अगर जो ऐसा पैसा किसी दिशा से गलत से आया हुआ हैगा तो ये तो कर्म के फल है। पृथ्वी गोल है तो उसी प्रकार ये कर्म भी घूमकर अपनी तरफ वापसी जरूर आते हैं। और जब ये वापसी आते हैं तो आपने ब्याज और उस पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज सुना होगा, तो उसी प्रकार ये सूद समेत जब वापसी आते हैं तो इन्हें भोगना बहुत कष्टकारी हो जाता है। पाप का गड़ा एक न एक दिन जरूर पड़ता हैगा। तो जो इस दिशा से कभी भी आप कोई भी पैसे किसी को ना देखें, किसी ऐसे व्यक्ति को ना देखें कि वो इतना सुखी हो गया, उसने तो ये गलत काम किया है, उसके पास तो बहुत ओपरा पैसा आया है, तो उस पैसे को कभी ना देखें। उसकी दुर्दशा का भी एक वक्त आएगा, उस दुर्दशा को भी देखें। आप हमेशा सात्विकता बनाए रखें, उस ईश्वर पर भरोसा रखें। कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें कि जिससे किसी का मन आहित हो, जिससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे। ऐसा कभी भी हमने कोई कर्म नहीं करना हैगा। मेरा यही विचार है आज की वीडियो बनाने का और आप लोगों को समझाने का भी। चाहे मेरा प्रयास थोड़ा है, पर आप
इस वीडियो के ज़रिए अगर जो एक व्यक्ति भी मेरी बात को समझ लेता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया इस वीडियो को बनाने का भी। क्योंकि अगर जो छोटे छोटे हम प्रयास भी नहीं करेंगे तो कौन इस समाज को जगाएगा, कौन आएगा इस समाज को जगाने के लिए? क्योंकि जो जगाने वाले आजकल आप देख रहे हैं वो खुद ही भ्रष्ट होकर बैठे हुए हैं, और वो क्या समाज को जगाएंगे। इसलिए हम सबको उठना पड़ेगा, एक दूसरे को जगाना पड़ेगा। हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता के ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों को आप गौर करें कि जैसे आप कूड़ा करते हैं साफ, अपने घर में से कूड़ा निकाल कर आप उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं और उस कूड़ेदान को बाहर डस्टबिन में आप डाल देते हैं, तो उसी प्रकार अपने मन में भी कभी इस कचरे को मत रहने दें। किसी भी बात के कचरे को अपने मन में नहीं रहने देना है। क्योंकि जिस प्रकार घर में आप 4 दिन भी अगर जो कूड़ा रख लो तो वो घर दुर्गंधमय हो जाता है, उस घर में बदबू आने लग जाती है, रहने योग्य नहीं रहता। पर इस मन के कचरे का क्या करें जो इतने सालों से हमने अपने अंदर बातों को दबाया हुआ है। इस मन के कचरे को आखिर कब साफ करोगे? तो इसे योग से, इसे बुद्धि से, इसे उस नाम जप से, ईश्वर के नाम जप से, इसे उस अलख निरंजन महादेव के नाम से साफ करें। जैसे तन रोज साफ करते हो वैसे मन की भी रोज सफाई करें, ताकि जब मन साफ होएगा, मन पे कोई मैल नहीं होएगी, तो मन पे कोई रोग भी नहीं होएगा, और जब मन निरोगी होगा तो ये तन भी निरोगी होगा। इसी आशा के साथ कि मेरी बात अगर जो आप थोड़ा भी समझें तो जिन बातों को मैंने कहा है उन पर ध्यान दें और अपने जीवन को एक नई दिशा में लगाएं। और हमने हर्बल ए वे ऑफ लाइफ वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है डेरा बाबा सवारनाथ में, महादेव जी के मंदिर में, जो 400-500 साल पुराना जिसका इतिहास है, जहाँ इतने तपस्वियों ने समाधियाँ ली हैं, जिंदी समाधियाँ ली हैं सन्यासियों ने इस डेरे के अंदर। और मैं हनुमान अखाड़े में खड़ा हूँ। ये भी बहुत पवित्र जगह है कि यहाँ बच्चे सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं। अब वो चले गए हैं प्रैक्टिस करके, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर जो आप आना चाहते हैं तो इन जगहों पर आएँ, अपने योग करें, अपने शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ाएं।